समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन अकेडमी पर। तो आज के सेशन में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं ऐप ब्लॉक पर। आज का ये सेशन पूरा डिपेंड है ऐप ब्लॉक पर, और मैं हर एक बात, हर एक चीज पॉइंट आउट करके बोलूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किससे आते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज अभी तक जो क्वेश्चंस बने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी अपन डील करने वाले हैं, ताकि उससे अपन को एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा तो क्या बनेगा, और अभी तक क्वेश्चंस बने हैं तो क्या क्वेश्चंस बने हैं। आप बिलीव कीजिए कि आपका क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं पॉइंट आउट करवाऊंगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ऐप ब्लॉक पर ये सेशन है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम पेन चूज करते हैं। यस, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं ऐप ब्लॉक को। तो ऐप ब्लॉक पर आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। आप सभी जानते हैं ऐप ब्लॉक के अंदर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स होते हैं। ध्यान रखिए कि ये क्लास रिवीजन क्लास है, मैं पीवाईक्यू ज्यादा डिस्कशन करने हैं। तो थ्योरेटिकली छोटी छोटी चीजें हैं कि ऐप ब्लॉक में कहाँ होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है ना, कोर क्लास नहीं है। तो आपको वैसे भी पता है कि लैंथेनॉइड की अगर बात करें तो ये लैंथेनम से स्टार्ट होता है ना। ग्रुप कौन सा है? थर्ड थर्ड ग्रुप है। इस थर्ड ग्रुप यानी थर्ड बी से चल रहा है, थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप के अंदर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों होते हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही होते हैं। ठीक भाई, ओके। तो ध्यान रखना, ये इससे क्वेश्चन आया था जर्कोनियम और हाफनियम से, कि ये सेम ग्रुप के हैं। हाँ, सेम ग्रुप के। कि सेम पीरियड है? नहीं, पीरियड सेम नहीं है। ठीक है ना, चलिए आइए। लैंथेनम जो है वो यहाँ पर है, और एक्टिनम जो है वो यहाँ पर है। यानी लैंथेनम का जो पीरियड है वो कौन सा है? 6 है, और एक्टिनम का जो पीरियड है वो कौन सा है? 7 है। तो 6 और 7 पीरियड में होता है लैंथेनम और लैंथेनॉइड। लैंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और एक्टिनम जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। लैंथेनम से स्टार्ट होने की वजह से सीरियम से लेकर लुटेटियम के जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। और यहाँ एक्टिनॉइड्स यानी एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं, तो थोरियम से लेकर, है ना, लॉरेंशियम तक जो है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिनोइड्स बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्टिनोइड्स है, लैंथेनोइड्स है। ये लैंथेनोइड्स है पूरे ऐप के, और ये एक्टिनोइड्स है। ये जो लैंथेनम और एक्टिनम है, ये लैंथेनोइड और एक्टिनोइड्स नहीं है। ध्यान रखना, ये ऐप ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो सीरियम से पूरी कहानी सीरियम से स्टार्ट है, या फिर हम एक्टिनोइड की बात करें तो वो किससे स्टार्ट है? वो है मेरे भाई थोरियम से स्टार्ट है। ठीक है, आगे समझ में। तो अपन बात करें कि अपने पास जो है सीरियम, प्रोसोडाइनियम, तो इनकी इनकी बात कर लेते हैं। ये कहाँ कहाँ की ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। यस, ये कहाँ के हैं? लैंथेनोइड्स और ये एक्टिनोइड्स, ये सारी बातें अपन ने की हुई है। हाँ, ये जरूर याद रख लेना कि लैंथेनोइड है उसको 4 एफ सीरीज बोलते हैं, जबकि इसको 5 एफ सीरीज बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? 5 एफ सीरीज बोलते हैं। जैसे आपने डी ब्लॉक में पढ़ा था ना, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ऐसे पढ़ा था ना डी ब्लॉक। तो ये इसके बाद भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, इसके बाद क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये रहा ना, ये ये डी ब्लॉक। तो यहाँ पर डी ब्लॉक से पहले 4 एफ सीरीज आएगी, 4 एफ सीरीज आएगी पूरी। फिर उसके बाद जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। तो ये 3D था, ये 4D था, ये 5D था। ये कौन सा है? 5D सीरीज। आप नियम से 5D सीरीज आएगी, है ना, आप नियम से 5D। और ये कौन सी है? ये 5D है। और ये कौन सी? 6D सीरीज है। कौन सी है? 6D सीरीज है, ध्यान रखना। और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर पूरी की पूरी, बॉक्स के अंदर है पूरी की पूरी, कौन? 5 एफ सीरीज है। कौन सी है? 5 एफ सीरीज है। ठीक है ना, ये वाला। ओके, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर 57 से लेकर कहां तक है? 71 तक है। 57 से लेकर कहां तक? 71 तक। और 89 से लेकर कहां तक?
3 तक, 103 तक है, ठीक है। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं। यस, ये सारा ये तो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बात करते हैं। तो आप यहाँ पर बात कर रहे हो, तो भाई मेरे एक तो हम जब सीरियम की बात करेंगे, एक गैडोलीनियम की बात करेंगे, एक लुटेटियम की बात करेंगे। ये कहाँ बात करने वाले हैं, कहाँ से, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस बात का पूछा जाएगा? भाई यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे इस बात का कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्या पूछा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ठीक है, आपको समझ में आ गई? एक और चीज कौन सी आपको याद रखनी है? प्रोसोडायनियम से याद रखनी है ना? चलिए, ये आपका, ये तो आपका हो गया पूरा। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात कर रहे हैं। एक्सेप्शनल क्यों है? चलिए पहले एक्सेप्शनल वाली बात कर लेते हैं। ये एक्सेप्शनल कुछ नहीं है। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करोगे तो देखो मेरे भाई, सीरियम का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सीरियम दिख रहा है? इस सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4f 3d सॉरी 5d1 और 6s2। अब इसमें देखो d में 1 है। एक्सेप्शनल क्यों बोला? डिफरेंट है, अलग से, दूसरों से डिफरेंट है ना। यहाँ क्या है? यहाँ जो डी है ना उसमें 1 है, ध्यान रखना, डी में क्या है? 1 है। बाकी और में देख लो, किसी में डी में नहीं है। डी में मतलब डी नहीं है, डी नहीं है, क्या है? डी तो है लेकिन डी में कुछ नहीं है, खाली है, जीरो है ना, डी है, जीरो है। तो 4f3 5d0 6s2 है। इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, किसका? इस वाले का, इसका लिखें तो क्या हो जाएगा? 4f3 5d0 और 6s2। अब जीरो है तो लिखा नहीं इन्होंने, जीरो है तो यहाँ पर डी नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये वाली बात है। बाकी डी वहां है, जीरो है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब देखो नोटिस करो, एक तो आपका डी किस किस में? सर सीरियम में, ठीक है। उसके बाद डी आ जाओ, कहाँ? गैडोलिनियम में है। तो डी में 1 है और एफ में 7 है। तो यहाँ पर एक आ गया आपका गैडोलिनियम। क्या आ गया? गैडोलिनियम, ठीक है ना, गैडोलिनियम आ गया। और दूसरा लास्ट में बात करें तो लुटेटियम आ गया। क्या आ गया? लुटेटियम आ गया। तो लुटेटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख लेना। इनमें जो डी है ना उसमें 1 1 है, जो डी है ना उसमें 1 1 है, मतलब तीनों में ही इलेक्ट्रॉन्स है। एफ में है, डी में है, एस में है, एफ में है, डी में है, एस में। बाकी किसी में डी में है ही नहीं, एफ और एस में है, एफ और एस में है। तो देखो यहाँ पर एस में तो सब में 2 2 2 है, एस में तो सब में 2 2 है, और एस फिल होने के बाद फिर एफ में हो रहा है। तो यहाँ पर एफ में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे यहाँ आए तो यहाँ क्या आना चाहिए था? 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, जो कि डी से आके इसमें एंटर हो गया, डी का निकल के इसमें आ गया, तो 3 हो गया टोटल, यानी F2 नहीं है तो 3 हो गया। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 7 आ गया। 7 हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वापस डी में चला गया एक, और फिर डी से निकल के वापस किस में आ गया? एफ में आ गया। तो 7 के बाद 8 आना चाहिए था, हो गया 9, है ना। फिर से 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बोलो समझ में आ गया क्या? ओके, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन है ना, एक तो बहुत ज्यादा यूरोपियम से पूछेगा भाई, और गैडोलिनियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे अभी पूछा ना, सीरियम, गैडोलिनियम, लुटेटियम, इसमें से क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन का, ध्यान रखना। यूरोपियम में जो है क्वेश्चन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से पूछा जाएगा, है ना। प्रोमीथियम वगैरह है, एक प्रोमीथियम है उसको देखेंगे, प्रोसोडायनियम, ये नियोडायनियम है, प्रोमीथियम है, समेरियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डाइस्प्रोसियम है, होल्मियम है, अर्बियम है ना, थूलियम, इटर्बियम, लुटेटियम, थूलियम, इटर्बियम, लुटेटियम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। ओके, अब हाफ फील्ड का अगर आपसे पूछे तो देखो भाई, ये तो फुल फील्ड है, ये भी इसकी फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ये वाली चीज याद रखना। किस किस का है भाई? गैडोलिनियम में डी है, डी में 1 है,
और एफ में 14 है, और गैडोलिनियम के ऊपर आता है यूरोपियम, तो उसमें एफ में 7 है, क्या है 7 है। ऐसे लुटेटियम में एफ में 14 होगा और डी में जो है 1 होगा, लेकिन उसके ऊपर जस्ट ऊपर इटरबियम आता है, उसमें डी में नहीं होगा लेकिन एफ में क्या होगा 14 होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए एटॉमिक रेडिया या आयनिक रेडिया की बात करें तो लेफ्ट राइट जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो यहां से डिक्रीज हो रही है ये, है ना। आयनिक रेडिया जो है, आयनिक रेडिया वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसे आपके पास जो है एटॉमिक रेडिया जो है वो क्या हो रही है, धीरे 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 डिक्रीज। ये यहाँ पर यूरोपियम का एक थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये सडनली इंक्रीज है यहाँ पर, बाकी आपका क्या है, डिक्रीज 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 है। ठीक है ना, डिक्रीज 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 है। ओके, बाकी आयनिक में तो डिक्रीज ही चल रहा है, आयनिक में तो डिक्रीज ही चल रहा है। इससे आपसे साइज का कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। आप यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसी बेसिस पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। किसमें किसमें, ये यूरोपियम में। ऐसा भी नहीं है कि सबसे ज्यादा हो जाएगा, आपको इतना याद रखना है कि जो जिससे ग्रेजुअली जो डिक्रीज आ रहा है समेरियम से, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, समेरियम से थोड़ा बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, और बाकी कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से आपसे इतना कोई खास नहीं पूछा जाएगा। यस, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। भाई जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। बोलो डी ब्लॉक का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +2 था, और इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। ओके, ओके जी, हाँ जी। लेस स्टेबल और मोर स्टेबल, तो लेस स्टेबल तो आपकी 3 और 2, 2 और 4 है, 2 और 4 है, और मोर स्टेबल कौन सी हो जाएगी, 3 है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, 3 है ना। चलिए यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन बता दिया है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बहुत ज्यादा, बहुत थी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार लगा दे रहा हूं उस पे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपका जो सीरियम है ना, सीरियम, सीरियम ये +3 यानी यहाँ +4 से ये +3 में आएगा, +4 से +3 में आएगा। अगर +4 से +3 में आ रहा है तो किसका काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। लेकिन अगर ये सीरियम जो है +2 से सीरियम +3 में आए तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मतलब ये किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ध्यान रखना इस बात का। +4 दिया है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, +2 दिया है तो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको, यस। ठीक है, चले आगे। ओके, यस, अब आपके पास हो गया, ये इसके ऑक्साइड्स हैं, इसके ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्साइड्स में क्या है, प्रोमेथियम वगैरह का ये ऑक्साइड्स है, PrO2 है ना, NdO2, TbO2 और DyO2, ये ऑक्साइड्स है इन सबके। कितना है ये, यहाँ पर ये किस में आया, +4, +4 में। देखो यूरोपियम, यूरोपियम एक यूरोपियम से क्वेश्चन, एक किससे, यूरोपियम से क्वेश्चन है। तो यूरोपियम में क्या है, इसका +3 जो है वो स्टेबल है। +3 क्या है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ये क्या होगा, एक रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। गॉट इट, बात समझ में आ गई, यस। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्टेबल क्या है, ये स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है। +3 इसकी स्टेबल है।
ध्यान रखना। चलिए, टर्बियम वगैरह से चल रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर +4 से +3 में जा रहा है, तो +4 से +3 यानी इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो किसी से निकलवाया होगा, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। लेकिन समैरियम की बात करें तो ध्यान रखना, देखो 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 देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन आ गया, एक तो सीरियम आ गया था, एक टर्बियम आ गया, सीरियम आ गया, टर्बियम। रिड्यूसिंग में क्या है, यूरोपियम आ गया, +2 यूरोपियम। और समैरियम, समैरियम +2, ये किसमें, रिड्यूसिंग एजेंट में, किसमें भाई, रिड्यूसिंग एजेंट में है। और सीरियम जो है वो दोनों ही होता है, तो सीरियम आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा तो क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस भाई ये +2 और ये भी प्लस, क्या है, टर्बियम है ना, +4 है, +4 है। +2 में अगर ये से +3 में जाएगा तब तो ये इलेक्ट्रॉन देगा एनऑक्सीडाइजिंग, यानी कि आपका होना चाहिए +4, क्या होना चाहिए, +4, +4 होगा तो खुद रिड्यूस होगा और +3 में जाएगा, किस में जाएगा, सीरियम +3 में जाएगा, +4 से +3 में, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तभी इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे, ये ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और आपका रिड्यूसिंग एजेंट में भी काम होगा किसका, सीरियम का, और सीरियम किसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट में, +2 पर होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ठीक है। तो सीरियम +2 से रिड्यूसिंग एजेंट, समैरियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट, यूरोपियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके पास 3 रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, सीरियम +2 भी हो गया, समैरियम +2 भी हो गया, यूरोपियम +2 भी हो गया, और सीरियम +4 और टर्बियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। गॉट इट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। हाँ, ये थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, हाँ भाई ये थोड़ी सी याद रख लेना, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर से एक बार क्वेश्चन बना हुआ था, इसीलिए क्या कलर होता है इसका, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल। ध्यान रखना, यहाँ पर लेंथेनम, लेंथेनोइड, लेंथेनोइड, लेंथेनोइड में जो है ना कलर क्या याद रखो, सिल्वरी व्हाइट। और एक्टिनोइड में जो कलर याद रखोगे वो सिल्वरी लिखोगे, क्या लिखोगे, सिल्वरी। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ क्या होगा, सिल्वरी होगा, सिल्वरी, ध्यान रखना भाई, इसमें सिर्फ सिल्वरी होगा, इसमें सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होगी, सॉफ्ट तो वो भी है बट इसकी सिल्वरी होगी। ओके गॉट इट, ये बात ध्यान रख लेना। ओके, तो इसमें कौन सा है, सीरियम और डाइस्प्रोसियम है, सीरियम और डाइस्प्रोसियम। चलिए, ये कैसी है, दूसरी प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, टर्निस रैपिडली एयर, ये जो है वो रिएक्ट करेगी उससे, और किससे, एयर से, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बता रही है, रिएक्टिविटी बता रही है, क्या है, रिएक्टिव मेटल से, कैसी है, रिएक्टिव मेटल से। हार्डनेस इंक्रीजेस विद द एटॉमिक नंबर्स, तो इसका जो हार्डनेस है ना वो बढ़ेगी एटॉमिक नंबर बढ़ने पर, क्योंकि हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट और मेटल्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस, तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यही तो बात की थी अपन ने। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। ओके, तो आप इधर चल रहे हो, एफ ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा आपका एटॉमिक मास भी जो है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये तो छोटी मोटी बातें होंगी। लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स लोन शो कलर इन बोथ सॉलिड और एक्वस, दोनों में ही है, किधर है भाई, हाँ ये देखो, सॉलिड और एक्वस सॉल्यूशन दोनों में ही जो है कलर शो करती है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, देखेंगे अपन, है ना। यस, तो कलर का एक क्वेश्चन बना हुआ है, लेंथेनॉइड्स आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट। अब देखो भाई, लेंथेनॉइड से ना, लेंथेनॉइड ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि एक्टिनॉइड जो है वो टोटली क्या है, पैरामैग्नेटिक से है, तो यहाँ पर क्या है, लेंथेनॉइड्स आर पैरामैग्नेटिक, लेंथेनॉइड्स पैरामैग्नेटिक है, कब, किनको छोड़ के, लेंथेन, लेंथेनम को छोड़ के, सीरियम को छोड़ के, इटरबियम को छोड़ के और लुटेटियम को छोड़ के। क्यों सर, लेंथेनम को अगर +3 कर दोगे तब तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं,
सीरियम को +4 कर दोगे तब भी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, मतलब ये नोबल गैसेस चला गया। क्या है? नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, ठीक। और इटरबियम और लुटेटियम में क्या है, जो F है ना, F वो फुल्ली फिल्ड है, 14 है उसमें। क्या है? 14 है। तो 4F जो है वो फुल्ली फिल्ड है, 14 है, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसी वजह से ये क्या है, ये जो चारों है। लेकिन ध्यान रखना सीरियम +4 में ही डायामैग्नेटिक है। अगर सीरियम +2 दे दिया ना तो बेटा पैरामैग्नेटिक है, ध्यान रख लेना। +3 भी दे दिया ना, +3 तब भी पैरामैग्नेटिक है। तो ये चीज याद रखना, आपसे यहाँ गेम खेला जा सकता है कि सीरियम +4 की बात कर रहा है कि +3 की बात कर रहा है, और तुम कह दो कि उठा के कि नहीं सर ने तो बात की थी सीरियम तो डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है ही नहीं। ना 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 ना, +4 जो है वो डायामैग्नेटिक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो चलें आगे। यस, इसका मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर्स, वही बढ़ता जाएगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह। हाँ, इसकी कुछ रिएक्शंस है, वो देखो क्या है कि अगर नम या लेंथेनॉइड्स, सॉरी लेंथेनॉइड्स जो है वो मेटल्स रिएक्ट करेगी किससे, एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। हेलोजन से करेगी तो यहाँ से आपका एलन, यहाँ पर मतलब एलन का मतलब है कि आपके पास जो भी, जैसे सीरियम है तो सीरियम, अब की जितने भी मेटल्स है, 4F की जितने भी मेटल्स है ना, 4F की जितने भी मेटल्स है वो हेलोजन के साथ ट्राइहेलाइड्स में जाती है। तो Ln X3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 होता है ना स्टेबल। यस, अगर वाटर से करोगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये भी +3 में बनेगा। कार्बन से करवाया तो ये आपका कार्बाइड बनेगा, LnC2, ये ध्यान रखना, यहाँ पर +3 नहीं, कार्बाइड +2 में। हाँ, यहाँ पर 3 बॉन्ड वैसे ही बनाता है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हिटेड विद द नाइट्रोजन क्या बनाएगा, LnN बनाएगा। Ln मतलब सीरियम, जैसे सीरियम N बना दिया, ये बन गया ना, सीरियम N बन गया। फिर आपका सल्फाइड से होगा, तो भाई सल्फाइड तो जो है -2 होता है और इसका 3 होता है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, +3 है तो इसका 3 इधर और इसका 2 इधर, यानी कि सल्फर कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी, सॉरी 3 लेनी पड़ेगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कितनी लेनी पड़ेगी, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कितनी लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ये जो है ये 2 लेनी पड़ेगी, जैसे मान लीजिए सीरियम लिया तो इस पर कितना है, +3 है, तो इसकी कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी, +3 तो ये +6 हो जाएगा, बराबर पड़ जाएगा, बात खत्म। ओके, ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड में भी वही कहानी है जैसे सल्फाइड में है वैसे ऑक्साइड में, क्योंकि उसके पास भी तो -2 होता है। यस, ओके, तो ये आपकी क्या हो गई भाई, ये आपकी लेंथेनॉइड्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ध्यान रखना हाइड्रोक्साइड 3 में होता है, हैलोजन 3 में होती है। ओके, कार्बाइड का स्पेशली थोड़ा ध्यान रख लेना, कार्बाइड जो है वो 2 में होती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, जो भी एसिड में आपने पार्ट लिया है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जो है वो लेंथेनॉइड N बनाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन खुद 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, और ये N जो भी Ln2 और S3 हो जाएगा, ये भी वैसे ऑक्सीजन भी ऐसा ही हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, चलिए बात करते हैं आगे की, एक्टिनोइड्स की बात कर लेते हैं मेरे भाई, है ना, एक्टिनोइड्स की बात कर लेते हैं। तो ये एक्टिनोइड्स हैं, और ये जो आपके पास यूरेनियम है ना, किधर है भाई, हाँ, ये यूरेनियम है, इस यूरेनियम से इधर के जितने भी है ना, ये सारे के सारे मैन मेड है। क्या है, मैन मेड है, ध्यान रखना। और ये जो आपका एक्टिनम, थोरियम, तो एक्टिनम तो डी का चला गया, ठीक है, और थोरियम और प्रोसोडाइनियम जो है ये आपका क्या है, नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल है। बाकी सब क्या है, आर्टिफिशियल से बनाए गए हैं। तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे है, अगर एक्टिनम को काउंट करें तो 3 है, अदरवाइज 2 है, अदरवाइज क्या है, 2 ही ऐसे हैं
जो सिर्फ क्या बनाते हैं, जो सिर्फ क्या बनाते हैं, मैन मेड से बनते हैं, है ना। 2 ही ऐसे हैं जो सिर्फ नेचुरल है, बाकी सब क्या है, मैन मेड है। बाकी सब क्या है, मैन मेड है। और यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज आएगा वो किस-किस में आएगा, इनमें आएगा। ये एक्सेप्शनली दिख रहे हैं आपको इन तरह का। अब ये इतना ज्यादा वेरिएशंस क्यों आ रहा है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे देखो 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 यार, वहां पे इतना वेरिएशंस नहीं था, वहां पे इतने सारे नहीं थे, है ना। वहां तो 2 पीछे वाले 2 आगे वाले, इस तरह से गैडोलियन, एक तो गैडोलिनियम था, एक सीरियम था, और एक आपका जो है इटरबियम था। ठीक है ना, इटरबियम ये था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपके पास बहुत सारे। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई जो 5F है ना, उसकी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लगता है यहाँ पर। और एस और एफ के बीच में जो है, डी और एफ के बीच में जो है एनर्जी गैप बहुत ही कम है, एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। ये आंसर देना है अपन को, ये जब क्वेश्चन पूछेगा तब अपन को आंसर यही देना है। कितना वेरिएशंस क्यों आता है, क्योंकि उसके एनर्जी 5F और जो आपका D है ना, ये 5F है और D आपका जो है वहां पर 6D जो बनेगा, वो उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, बहुत कम है एनर्जी गैप। ठीक है, अब आइए देखो, यस, एफ में ये तो डी का है तो इसको तो आप काउंट ही मत करो, ऐसे मैंने लेंथेनम को भी काउंट नहीं किया है। यस, उसके बाद आपका क्या है, थोरियम। अब थोरियम में देखो, थोरियम में एफ आ जाना चाहिए था, है ना, तो थोरियम में एफ है ही नहीं, सिर्फ डी में है। फिर आपका प्रोटेक्टेनियम है, प्रोटेक्टेनियम में जो है एफ आया है, तो इसमें होना चाहिए था 4F1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो यहाँ एक वेरिएशन आ गया। फिर आपका यहाँ डी में भी है और एफ में भी है, इसीलिए प्रोटेक्टेनियम को भी अपन ने इसमें कंसिडर किया है। तो आपका एक तो हो गया थोरियम, एक तो क्या हो गया, थोरियम, एक जो आपका हो गया प्रोटेक्टेनियम। ठीक है, एक आपका हो गया प्रोटेक्टेनियम। फिर आपका यूरोपियम जो है, सॉरी यूरेनियम जो है, यूरेनियम उसमें भी आपका डी रहेगा, क्या रहेगा, डी रहेगा, तो यूरेनियम आ गया। और आप फिर उसमें बात कर रहे हो नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम में भी जो है ना, नेपटूनियम बोल लो, नेपटूनियम, नेपच्यूनियम बोल लो, नेपटूनियम बोल लो, नेपटूनियम में भी जो है आपका डी रहेगा, तो आपका नेपटूनियम, है ना, ये नेपटूनियम जो है इसमें भी डी होगा, तो इन सब में डी 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 होंगे। और अपन ने देखा था उसमें, उसमें गैडोलिनियम, इटरबियम और सीरियम में डी था ओनली, 3 में ना, बाकियों में डी थे नहीं, और सब में एफ और एस ही था। तो यहाँ पर एफ, एस और डी है। और स्पेशली इसमें थोरियम, स्पेशली थोरियम में एफ नहीं है, होना चाहिए तो एफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप चले फिर से, तो आपको कहां पर जाके जो है डी मिला वापस, कैरियम में जो है, या क्यूरियम में जो है वो मिला है, क्यूरियम, क्यूरियम किसमें है, क्यूरियम में। ठीक है ना, क्यूरियम में जो है वो डी मिला, फिर से इसमें डी है। और वापस आप यहाँ से चल दिए तो फिर आपको मिला नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जैसे वहां गैडोलिनियम में मिला था ऐसे यहाँ पर क्यूरियम में मिला है। उसके बाद तो फिर आपका जो है लास्ट एंड फाइनल क्या है, लॉरेंशियम जो है उसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, लॉरेंशियम में मिलेगा, किसमें मिलेगा, लॉरेंशियम में मिलेगा। तो लॉरेंशियम में जो है वो आपका डी होगा, तो लॉरेंशियम में डी है, अलग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं तो क्यूरियम में है, यस इसमें है, उसके बाद थोरियम है ना, और प्रोटेक्टेनियम है, यूरेनियम है, नेपटूनियम है, इन सब में जो है वो डी है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो ध्यान रखना किस किस का, एक तो सीएम का जो क्यूरियम है, फिर एक नेपच्यूनियम है या नेपट्यूनियम है, और यूरेनियम है, प्रोटेक्टिनियम है, और थोरियम है। थोरियम में याद क्या रखना है, एफ है ही नहीं, थोरियम में क्या याद रखना है, एफ है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसके डी में 2 है, इसके डी में 2 है, डी 1 होना चाहिए था, एफ 1 होना चाहिए था, नहीं है तो डी 2 है। बाकी सब में डी में 1 है भाई, बाकी सब में क्या है, डी में 1 है। ओके, दूसरी क्या है बात याद रखनी है कि यूरेनियम के बाद, यूरेनियम और यूरेनियम के बाद जो है सब के सब क्या है, मैन मेड है, सिंथेसाइज्ड है ना। और सिर्फ क्या है, प्रोटेक्टेनियम और थोरियम, प्रोटेक्टेनियम और थोरियम, ये दोनों ही क्या है,
नेचुरल है। प्रोटेक्टेनियम और थोरियम क्या है, ये कैसे हैं, और आपको सिंबल कैसे मिलेगा, Pa और TH, ये सब कैसे हैं, ये नेचुरल है, दोनों नेचुरल है, बाकी सब क्या है, ओके। आगे बात समझ में, चलिए ये रेडियो एक्टिव की बात करेंगे तो भी पूरे के पूरे जो है एक्टिनोइड्स के जो एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव है, क्या है, रेडियो एक्टिव है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, रेडियई क्या होगी इसकी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेडियई क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, इधर क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, और इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है ना, ओके। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट भाई इसमें है ना, देखो उसमें जो है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2, किसमें, लेंथेनम में +2 +3 +4, ठीक है ना, ये वाली चल रही थी, ये वाली भैया, ये है ना एक्टिनोइड में, +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इतनी वेरिएशंस है ऑक्सीडेशन स्टेट की। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशंस बहुत है, +3 तो कॉमन होती है, इसकी भी +3 कॉमन होती है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ओके। चलिए, तो ये बातें आपने समझ ली है, और रेडियई की बात चली रही थी, तो अप टू डाउन डिक्रीज होती है। हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे, ये देखो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये बढ़ गए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस में सब, सब किस में है, प्लस में है। प्लस में कौन कौन जाता है, नेप्टूनियम वगैरह, यूरेनियम का 6 तक जाता है, नेप्टूनियम का 7 तक जाता है ना, प्लूटोनियम का जो है ये भी 7 तक जाता है, प्लूटोनियम और किसका, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम नेप्टूनियम, इनका जो है वो 7 तक जाता है, ये ध्यान रखना। देखो इसके नेम देख लो, थोरियम है, प्रोटेक्टेनियम है, यूरेनियम है, कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक तो आपको याद रखना है यूरेनियम का, है ना, नेप्टूनियम का, प्लूटोनियम, अमेरि अमेरिसियम, ये क्यूरियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम है ना, स्टेस्टिनियम है, फर्मियम, फर्मियम, ध्यान रखना इसका ना, ओके, और इसका सिंबल क्या है, FM। और मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम है, थोड़े से नेम जो है ना, इस बहुत ही, इसके एक्टिनियम वाले थोड़े डिफरेंट है ना, प्रोनाउंस उसका थोड़ा डिफरेंट है, और बहुत कम यूज करते हैं, इसीलिए नेम भी इसी वजह से जो है वो अपन को उठपटांग लगते हैं, बाकी हम बारी बारी से यूज करें तो नहीं होंगे। नोबेलियम है, ठीक है, लॉरेंसियम ये है ही आपका। चलिए, इससे इतने क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं। हाँ, क्या बात की थी अपन ने कि इसकी सिल्वर ही होगा, यस, हाईली रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है ना, स्पेस क्योंकि रेडियो एक्टिव बहुत ज्यादा है इसमें। चलिए, ये पैरामैग्नेटिक है, बोला था मैंने, क्या है, ओल पैरामैग्नेटिक, ओल पैरामैग्नेटिक, और वहां पर कौन कौन पैरामैग्नेटिक था, वो लिखा था अपन ने, कौन कौन था, बाकी सब क्या था, डायमैग्नेटिक है, सॉरी, डायमैग्नेटिक कुछ थे, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है, लेकिन यहाँ सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक में कौन कौन था, सीरियम +4 की बात चल रही है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। आप सीरियम +2 में मत आ जाना, है ना, तो ये सारे के सारे वहां पर जो थे वो सारे डायमैग्नेटिक है जो हमने लिखे थे, और बाकी इसमें जो है पैरामैग्नेटिक, लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक है, सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक, ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। टर्निस इन एयर, हाँ, ये इससे रिएक्ट करेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, तो ये जैसे ये वाली है ना, देखो यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा और चम्मच को इस तरह से खराब कर देगा, तो ये स्पून जो है वो डल हो गई है ना, एयर ड्यू टू द ऑक्साइड कोटिंग, ठीक है। चलिए, इसकी बात कर रहे हैं एक्टिनोइड्स की, भाई अगर हेलोजन, ये स्मॉल लिखो भाई, ये कैपिटल गलत लिखा हुआ है, हाँ, हेलोजन से रिएक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर वही H2 गैस होगी, और इसका कॉमन ऑक्सीडेशन है तो एन, वहां पर भी LnCl3 बना था, यहाँ पर जो है AnCl3 बन रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या नाइट्रिक एसिड का ध्यान रखना, ये रिएक्ट नहीं करती है नाइट्रिक एसिड के साथ,
विद हॉट वाटर की बात करें तो हॉट वाटर में जो है ऑक्साइड्स बन जाएंगे, इसके क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। ठीक है, बेस में, ये बेस में भी रिएक्ट नहीं करती है, तो बेस में रिएक्ट नहीं करती है और नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट नहीं, बेस में मतलब सभी बेस से नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करती है। हीटेड विद द H2, हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, LnX3, LnX3, सॉरी H3, X3 नहीं H3। ओके, विद हेलोजेंस होगा, तो यहां पर हेलोजेंस की जो बनते हैं ना, अगर सीधे सीधे हेलोजन से बना रहे हो, यहाँ एसिड से बनाया था तो हेलोजन ट्राई हेलाइट्स बना था, वहां हेलाइट्स जो है वो ट्राई बनाता है, लेकिन इसका हेलाइट जो है टेट्रा बन रहा है। कैसा बन रहा है, टेट्रा बन रहा है। ठीक है ना, टेट्रा बन रहा है। और यहाँ जो ऑक्साइड्स है, वहां तो ऑक्साइड्स क्या थे, Ln2O3 इस तरह का ऑक्साइड्स था, यहाँ पर क्या है, An3O8, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसलिए यहाँ पर ऑक्साइड्स अच्छे मिलते हैं। ओके, थोड़ा सा कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट से +3, ये आप पढ़ लेना, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, एफ ब्लॉक का आपको लेक्चर मिल जाएगा, उसके अंदर अपन ने पढ़ाया हुआ है, वहां पर देख लेना। यहाँ पर छोटी मोटी बातें थी, ये लेस बेसिक है, ये रेडिली मोर बेसिक है। ठीक है ना, ये बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द 4F, ये हायरिंग, हाँ इसमें है 4F की, और बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द 5F जो है वो लोअर होती है, जबकि इसकी हायर होती है। यहाँ +3 मोस्ट है, उसके अलावा +2 +4 भी है, ये थोड़ा पॉइंट याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अभी जस्ट डिस्कशन किया था। जबकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 7 तक चली जाती है। ठीक है ना, ये अपन की बात हो गई है। और टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्सेस लेस, इसके कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम बनते हैं, जबकि इसके कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी बहुत हाई है। ओनली यहाँ पर ये चीज याद रखना, ये चीज 6 पॉइंट क्या है, प्रोथेलियम जो है ना, सॉरी प्रोमीथियम जो है ना, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है। एक तो ये याद रख लेना, प्रोमीथियम ही सिर्फ रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव नहीं, ये ध्यान रखना। सिर्फ कौन है, प्रोमीथियम, अकेला प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, और कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि यहाँ सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये क्वेश्चन बनता है, 6 पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पर एक बाइंडिंग एनर्जी से याद रखना है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी हाई है, इसकी लोअर है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर थोड़े इसके कम होते हैं, जबकि इसके वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। इसका रीजन क्या है कि वहां पर 5F और 6D की जो एनर्जीज गैप है वो बहुत कम है, बहुत रेयर है ना, बहुत लो एनर्जी गैप के बेसिस पर है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सेस बाकी सब ठीक है, लेकिन ये दो चीजें मैंने आपको बहुत एडवांस लेवल पे है, तो अपन को ये इंपॉर्टेंट में रखनी है। ठीक है ना, कलर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ देयर आर आयनिक कलरलेस, इसके क्या है, आयनिक जो है कलरलेस है। यहाँ पर इन लार्ज नंबर ऑफ द आयंस आर कलर्ड, यहाँ पर ज्यादातर कलर्ड है। और यूरेनियम +3 इज रेड कलर, यूरेनियम +3 में क्या है, रेड कलर है, और +4 में ग्रीन कलर है, +4 में किसमें, ग्रीन कलर में है। और इसके ऑक्साइड्स अगर ले लो आप यूरेनियम के, तो वो येलो कलर में है। तो याद क्या रखना है, यूरेनियम का जो +3 है वो रेड कलर में है, यूरेनियम का +4 जो है वो ग्रीन कलर में है। रेड और ग्रीन तो ऑक्साइड्स में, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, और इसका ऑक्साइड देखो ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कौन सा, ऑक्साइड्स का पॉजिटिव, ऑक्साइड्स का आयन, ऑक्साइड्स का आयन, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्साइड का आयन, यहाँ ऑक्साइड का आयन येलो कलर का है, आयन नहीं, सिंपल आयन नहीं, ऑक्साइड का आयन, आयन ऑफ ऑक्साइड्स, है ना, ये ध्यान रखना। दे आर पैरामैग्नेटिक, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी आइडेंटिफाई इजीली, ये भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना। यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी वो इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है। दे आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक बट डिफरेंट टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत डिफरेंट, क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव बहुत है, एनर्जी गैप बहुत कम है, बहुत रेयर एनर्जी गैप है, बहुत ही लो एनर्जी गैप है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन वेरिएशंस आता है इसमें। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टडी भी नहीं कर सकते इनकी, क्योंकि रेडियो एक्टिव बहुत ज्यादा है ना। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयन, देखो ये रहा, ये ऑक्सो आयंस नहीं बनाते हैं, है ना, ऑक्साइड्स के आयंस नहीं बनाते हैं, लेकिन ये ऑक्साइड्स आयन बनाते हैं।
ये भी चीज आप नोट कर लेना, ये भी चीज आप नोट कर लेना। और पैरामैग्नेटिक वाली मैंने बताई दी है, ठीक है। ये भी एक ध्यान रखना पॉइंट 8 वाला। तो इसके जो है ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे अपन ने बोला ना, यूरेनियम का ऑक्साइड जो है +2 के अंदर जो है, किसके अंदर, +2 के अंदर येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, ओके, एप्लीकेशंस क्या है, देखो भाई। अब एप्लीकेशंस सबकी, डी और एफ की सबकी देख लो। आयरन स्टील जो है ना, ये दे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस वगैरह, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में आयरन स्टील का बहुत ज्यादा यूज होता है। टंगस्टन याद रखना। अब एक एक चीज याद रखना थोड़ा सा, है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो नॉर्मली आपको पता है कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। टंगस्टन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फिलामेंट जो है वो होता है ना, ये टंगस्टन का होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है, ये याद रखना है ना। टाइटेनियम जो है वो यूज होता है एयरक्राफ्ट वगैरह में। कौन सा, टाइटेनियम जो मेटल है ना, वो किस में यूज होती है, टाइटेनियम एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होती है। और यहाँ पे ध्यान रखना भाई, जिसका ध्यान रखना, पिगमेंट वाली बात है, ये डी में मैंने वैसे भी बताया पढ़ाया था, तो वहां पर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, फिर भी ये याद रखना। टाइटेनियम का एयरक्राफ्ट से ले लेना, और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है उसके पिगमेंट बनते हैं इंडस्ट्रीज में, कलर्स बहुत बनते हैं, है ना। मैग्नीज ऑक्साइड्स ये ड्राई बैटरीज में यूज होता है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, है ना। तो उसके अंदर मैग्नीज ऑक्साइड जो है उसका यूज होता है ना ड्राई बैटरी के अंदर, वो वही यूज किया जाता था। बैटरी पढ़ोगे तो पता रहेगा आपको, है ना। हाँ, कॉपर सिल्वर गोल्ड ये कॉइन मेटल्स कहलाती है ना। और पेंटा ऑक्साइड्स, इसका ध्यान रखना, पेंटा ऑक्साइड्स ये बात भी की थी अपन ने, बेसिक एम्फोटेरिक के लिए बात की थी इसकी, है ना। पेंटा ऑक्साइड्स जो है वो कैसे ऑक्साइड्स हैं, तो ये कैटलिस्ट हैं, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है किसकी, मैंने याद करो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड वॉल्यूम वगैरह SO2 से ऑक्साइड से रिएक्ट करके SO3 में कन्वर्ट करने के लिए बात की थी, वहीं पे यूज होता है ये, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। तो ये डी में पढ़ा था अपन ने। हाँ, ये आयरन जो है वो कैटलिस्ट इसमें यूज किया जाता है हैबर प्रोसेस में। क्या होता है हैबर प्रोसेस, भाई हैबर प्रोसेस जो होता है वो आपका अमोनिया से, किससे, अमोनिया, सॉरी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनाते हैं बेटा, अमोनिया बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है ना, N2 3H2 से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, 2NH3। तो इसी को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, इसी को हैबर प्रोसेस बोलते हैं। और हम यहाँ पर Fe कैटलिस्ट में लेते हैं, और मोलिब्डेनम जो है वो यूज की जाती है इसके साथ में, आयरन के साथ में यूज की जाती है, ठीक है। ओके, तो आयरन मेटल जो है वो के एज अ कैटलिस्ट यूज की जाती है, ठीक। हाँ, इसका याद रखना, इसका याद रखना, AgBr का याद रखना, AgBr का फोटोग्राफी में इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है ना। ओके, एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ द लैंथेनॉइड्स। उसमें देखो इसकी, ये मिच मेटल, इसमें इसमें याद रखना, है ना। मिस मेटल भी बोल देते हैं या मिच मेटल भी बोल देते हैं, तो ये एलोई है, एफ ब्लॉक की एलोई। ये क्या है बेटा, एलोई है, ये लिखा हुआ एलोई है ना। 95% सीरियम होगा और 5% आयरन होगा, 95% सीरियम होगा और 5% आयरन होगा। और इसकी जो एलोई बनती है उसको कौन सी एलोई बोलते हैं, मिस मेटल या मिस मेटल, मिच मेटल या मिस मेटल, है ना, ठीक है। प्रोनाउंस देख लेना, जो भी है मिच मेटल बोल देते हैं इसको, मिच मेटल या मिस मेटल, मिच मेटल बोलो, मिच मेटल। हाँ, कुकिंग ग्लास के लिए है ना, सॉरी, क्रॉकरी ग्लास के लिए यूज किया जाता है इसका, क्रॉकरी वगैरह में, है ना, उसमें यूज किया जाता है किसका, सीरियम ऑक्साइड का, ठीक है ना, उसके अंदर। और सिल्वर, सॉरी, सिलिका ऑक्साइड है, वो भी इसमें प्रेजेंट होती है, उसका भी यूज होता है। ये प्रिवेंट करती है, इससे बने हुए जो ग्लास है ना, किससे, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड से जो बने हुए ग्लास है, वो प्रिवेंट करते हैं, किससे प्रिवेंट करते हैं, यूवी लाइट से, किसमें, यूवी लाइट से। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बेसिस पर, कि किसके बने हुए ग्लास जो है यूवी लाइट से प्रोटेक्ट
हैं सीरियम ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड्स के। ठीक है, चलिए बात करते हैं लैंथेनॉइड्स ऑक्साइड्स। तो इट इज यूज इन अ टीवी स्क्रीन बनाने के लिए जो होता है वो लैंथेनॉइड्स जो ऑक्साइड्स है उनका यूज होता है, यूज एज अ कैटलिस्ट। पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है, पेट्रोलियम की जो क्रैकिंग की जाती है प्यूरिफिकेशन उसमें यूज होता है लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स का यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कंप्लीट, पूरी खत्म हो गई है क्या, डी ब्लॉक का रिवीजन खत्म हो गया। अब आते हैं अपन सीधा सीधा किसमें, उसके क्वेश्चंस में आते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चंस भी फिनिश कर देते हैं। चलिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं उसी पे बात करते हैं भाई, उसी पे बात करते हैं, है ना। तो आ जाइए क्वेश्चंस की दुनिया में ताकि अपना काम खत्म हो जाए। चलिए क्या है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चंस को डील करो, बात करो और फिनिश करो। तो चलिए आपको ये जो अपन ने रिवीजन किया वो समझ आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहले लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कीजिए। लाइक बनता है यार, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है ना। तो किधर गया मार्कर भैया, हाँ आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। क्या है फर्स्ट का, क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज। देखो यार यहाँ है ना, दोनों दोनों ऑप्शन जा सकते हैं। कौन से, ये पिछले में मैंने पढ़ाया था, मैंने सील्डिंग इफेक्ट भी, मैंने नेक्स्ट वाला पढ़ा ही नहीं था, सी वाला पढ़ा ही नहीं, सील्डिंग इफेक्ट की बात करके निकल गया। सील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें देखो सील्डिंग इफेक्ट 4 वगैरह तो दी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। और एटॉमिक नंबर्स, चलो एटॉमिक नंबर से तो अकेला से तो कुछ नहीं होता है ना। सील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये भी होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाँ सील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, पास बुलाता है, वो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही बुलाएगा। दोनों का रोल है, दोनों का रोल है, ध्यान रखना, बात को समझने की कोशिश करना। क्या कि भाई ये जो दीवार है और यहाँ न्यूक्लियस चार्ज है, ये इधर जाएगा और पीछे यहाँ ऑर्बिटल है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको अट्रैक्ट करेगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास होना। तो अब भाई यहाँ से ये बताओ कि ये न्यूक्लियर चार्ज इधर जा रहा है, हाँ जा रहा है सर। और यहाँ पर अगर ऑर्बिटल्स कटी फटी हो जाए, छिन्न भिन्न है, टूटी फूटी है, तो एफ ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, कटी फटी सी है ना, उसके पास बहुत ज्यादा जो है एरिया है जहां से न्यूक्लियर पावर निकल जाती है और निकल के इधर। तो ये हुई सील्ड करने की जो इसकी पावर है एफ की, बहुत ही पुअर है ना, पुअर है। तो पुअर सील्डिंग है, इस वजह से ये इजाजत दे रही है यहाँ से निकलने की। और जब यहाँ निकल रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट करके पास बुला लेगा। तो न्यूक्लियर पावर ने पास बुलाया ना, ये न्यूक्लियर पावर यहाँ से क्रॉस करके बाहर गई, बाहर जाके उसको अट्रैक्ट करके पास लेके आई। तो यहाँ पर अब इसमें दोनों ही रोल प्ले है। अगर इसकी पुअर सील्डिंग इफेक्ट नहीं होता तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जाती नहीं। बाकी न्यूक्लियर पावर उसको खींच के ला रही, तो दोनों ही ऑप्शन जब होगा ना, दोनों ही ऑप्शन जब होंगे ना, तो आंसर्स क्या माना जाएगा वो समझा देता हूँ। किधर है भाई मार्कर, ओके ओके यहाँ। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, दिखता ही नहीं है मार्कर, इसको हटा देते हैं एक बार। ओके चलिए देखो जरा, तो आंसर इसका जो जाएगा ये नहीं जाएगा और ये जाएगा। प्रॉपर आंसर तो यही होगा, सी होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी की वजह से क्योंकि यहाँ देखो कॉन्ट्रैक्शन बोला है ना, पास बुलाने के लिए, तो मेनली खींच के तो न्यूक्लियर चार्ज ही ला रहा है। अगर दोनों आ रहा है तो फिर आप इसको न्यूक्लियर, हाँ मैंने पिछले लेक्चर में इसको बी बोला था और मैंने यहीं पे क्रॉस किया कि समझेंगे इसको, है ना। बाकी बी नहीं होगा, बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे मैंने तो ये तो पढ़ा ही नहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, है ना। तो मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो भाई +3 ही है। 93 की बात करो तो ये क्या है, all the lanthanoids show +3 as the common oxidation state, yet cerium shows +4 oxidation +4 state because, क्यों करती है +4, अगर +4 करती है जबकि
सीरियम +4 करती है ना, येट सीरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों करती है? इट इज हैज टेंडेंसी टू अटेंड नोबल गैस, +4 में तो नोबल गैस ही अटेंड करती है। इट हैज अ वेरिएबल आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नहीं। इट हैज द टेंडेंसी टू गेन वन मोर इलेक्ट्रॉन, नो 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 नो, तो लूज कर रही है ना +4 में जाने के लिए। तो इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो तो है ही नहीं, ये तो कहानी गलत हो गई सारी, ये तो गलत है ना। तो ऑप्शन 1 हो गया, इसका ऑप्शन क्या है? 1 है। इस पे आइए जरा, इस पे क्या है 94, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इसका रीजन दो। देखो मैंने बोला था आपसे, यूरोपियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यूरोपियम जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि भैया इस यूरोपियम का +3 जो है वो क्या है? मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है, स्टेबल है। अगर मोर स्टेबल होगा ना बेटा, तो ये भग के किस में जाने की कोशिश करेगा? +3 में जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करेगा तो ये किसी ना किसी के काम आएगा, और जब वो कोई ना कोई उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो ये जो है उसके लिए किसका काम कर गया? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर गया। और रीजन क्या देना है? रीजन है बिकॉज +3 oxidation state of europium is a more stable as than the europium +2. Okay, oxidation of +2. Account for the followings. Zirconium और hafnium have almost similar atomic radii. हाँ, बिल्कुल similar atomic radii रखती है। रीजन दो इसका क्या है? Poor shielding effect of 4f. Poor shielding effect of 4f orbitals. किसकी वजह से? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट है इस वजह से भी। देखो अब यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि भाई जर्कोनियम वाला जो है उसका भी तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। हाँ, हाफनियम में भी बढ़ेगा, दोनों में बढ़ रहा है। तो फिर मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है कि वहां पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है F की, वहां इससे पहले जो जर्कोनियम है उसमें क्या है? D है। तो D से ज्यादा पुअर F है, और F होने से न्यूक्लियर चार्ज निकल के चला जाता है, जो कि उसे अट्रैक्ट करके खींच लाता है। तो इस वजह से दोनों का रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस, वो अप्रॉक्स हो जाता है, पास पास आ जाते हैं ना। यस, नेम द नंबर ऑफ द lanthanide series which is the well known as to be +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन सी रहती है, इसके लिए अपन को लिखने हैं। तो भाई यार क्योंकि अपन है ना 4f 14 3d1 4s, सॉरी यहाँ 5 आएगा भाई, 5, और यहाँ 6 आएगा, 6 2 है, 2 है। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो एक तो सीरियम हो गया, +2 में होता है। यूरोपियम हो गया, +2 में है ना, सीरियम +2 में यूरोपियम। तो ये जो है ये किस में होगा? आपका इट्रबियम, इट्रबियम +2 में होगा। इट्रबियम किस में होगा? +2 में मिलता है ना। तो ये उनके नेम से है, इनके नेम से है। ठीक, तो ये अपन ने नेम लिख दिए उनके। नेम द नंबर ऑफ द lanthanide series which is as +4 oxidation state। ये रहा भाई, सीरियम, सीरियम है +4 में। सीरियम क्या है? +4 में। What are the different oxidation state exhibit by the lanthanoids? Lanthanoids. What are the different oxidation state exhibit by lanthanoids? क्या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करती है? तो कौन कौन सी डिफरेंट करती है? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट, ओके, हाँ करती है, +2 +4 और +3। कौन कौन सी करती है? तो +2 करती है, +3 करती है, +4 भी करती है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करती है लैंथेनॉइड्स। ओके,
एक्टिनोइड्स पूछ ले तो क्या दोगे, +2 भी करती है, +4 भी करती है, +3 भी करती है, +5 +6 और +7 भी करती है, +7 तक, ठीक है ना। हाँ, इसका क्या है, विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनोइड्स, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही। व्हाई इज देयर a gradual decrease in the atomic size of the transition metals in the series with the increasing atomic numbers। ये तो ट्रांजिशन पूछा है, ध्यान रखना एक और चीज, ट्रांजिशन मेटल पूछे, क्या पूछे, ट्रांजिशन मेटल्स पूछे तो क्या होगी, डी ब्लॉक होगी। और अगर आपसे पूछे इनर इनर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन स्टेट पूछे या इनर ट्रांजिशन मेटल पूछे, इनर ट्रांजिशन मेटल पूछे तो कौन होगी, एफ ब्लॉक होगी। क्या होगी, एफ ब्लॉक होगी, ध्यान रखना, एफ ब्लॉक की मेटल इनर ट्रांजिशन होती है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन डी ब्लॉक का है कि व्हाई इज द ग्रेजुअली डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास। अरे पुअर पुअर सीडिंग ऑफ डी, पुअर सीडिंग ऑफ डी, पुअर सीडिंग ऑफ डी, है ना, सीडिंग है वही है, ये तो क्वेश्चन किया भी है अपन ने ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, ये डी का है, याद कर लेना इसको तो आराम से, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं आपको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 21, 22 और 23। तो आपका जो टाइटेनियम है वो है +3 में और आपका वेनेडियम जो है वो है +3 में। तो टाइटेनियम के पास तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3d और 4s, तो 4s2 3d1, 4s2 3d1, सॉरी 3d2, सॉरी फॉर दैट, 3d2 है ना, 3d2, 3d2 है तो इसके कितने उड़ाने हैं आपको, 3 उड़ाने हैं, तो दो इसमें से गए और एक इसमें से गया, तो 3d में कितने बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो भैया टाइटेनियम में तो बता देना 1 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में क्या लिख दोगे, इन टाइटेनियम 1 इलेक्ट्रॉन। और वेनेडियम की बात चल रही है तो 23 है, तो इसका क्या होता है 4s, 4s2 3d3, 4s2 3d3, तो आपके पास s के 2 जाएंगे और इसमें से सिर्फ एक जाएगा, तो इसका मतलब 3d में 2 बच गए, तो इसमें लिख देना आप वेनेडियम +3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वेनेडियम +3 में लिख देना ये +3 है, ये +3 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, हो गया आंसर। हाँ, ये क्या है आपका, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज, है ना, सीरियम इज, कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, +3 के अंदर बताना है आपको। तो भैया सीरियम जो है, देखो इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 2 तो s के उड़ा दिए, एक इसका उड़ा दिया, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 1 है, तो भैया 1 है तो अपन को इसमें वैल्यू रख के निकालना है 1, 1 + 2 कितना आ जाएगा, √3 के आसपास आएगा, और अपन को वैल्यू कैलकुलेट √ निकालना नहीं है, क्या बोलना है, 1.78 के आसपास है, बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई है। यस, व्हाई इज द कॉपर regarded as a transition metal although copper atom has completely filled d orbital in its ground state। हाँ, ये पूछ रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, किया हुआ है वैसे, बाकी इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है, आप डी ब्लॉक वाला जो है, मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर लिया है उसको देख लो, उसमें आपको सब मिल जाएगा। व्हाई कॉपर regarded as a transition metal although copper atom has completely filled, ऐसा क्यों है कि वो completely filled है फिर भी वो ट्रांजिशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। भाई जो कॉपर है ना, कॉपर है, कॉपर, तो कॉपर का कितना होता है 29 होता है, कॉपर एंड जिंक, तो आपका क्या होगा 3d10 और 4s1 होता है, तो इसका डी कंप्लीट फील्ड है फिर भी ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्यों, तो भाई इसका जो है ना कॉपर जो है वो
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल नहीं है, +2 मोर स्टेबल है, +2 मोर स्टेबल है। और ये इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जाएगा तब कॉन्फ़िगरेशन 3D9 4S0 हो जाएगा। मतलब डी में फुल्ली फिल्ड नहीं रहा तो फिर ट्रांजिशन मेटल हो जाएगी। ठीक है ना? यस, नेक्स्ट क्या है? व्हाई इज स्कैंडियम कलर इन aqueous solution whereas titanium is colored? जबकि स्कैंडियम कलरलेस है और टाइटेनियम कलर्ड है। किसमें? स्कैंडियम +3 में और टाइटेनियम +3 में। तो यार टाइटेनियम +3 में तो अभी जस्ट अपन ने कैलकुलेट किया था, इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन आया था, है ना? और स्कैंडियम की बात करोगे तो भैया स्कैंडियम जो है ना, स्कैंडियम जो है वो 21 होता है और 3D का 1 होता है, 4s का 2 होता है। और अगर आपको स्कैंडियम +3 चाहिए तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा। बचा क्या है? कुछ नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर वो कलर्ड कैसे शो करेगा? क्या है? कलरलेस है। ठीक है ना? और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन से कलर्ड शो करेगा। 103. What is the lanthanoid contraction and what are the sequence of the lanthanoid contraction? Sorry, consequence of the lanthanoid contraction. बताओ lanthanoid contraction क्या है? क्या है lengthenoid contraction? लिख पाओगे lengthenoid contraction को कि नहीं लिख पाओगे? अरे यार सिंपल है ना, 2 बातें बोलनी है आपको। क्या? 4f orbital is present in lanthanoid elements and it is a poor shielding effect. It is having a poor shielding effect, and if we move from left to right, the nuclear charge increases. Nuclear charge or effective nuclear charge increases. Then the outer orbitals is attract toward the towards the inner orbitals, and it contract if we move from left to right, gradually contract it. तो ये लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो ग्रेजुअली क्या हो रही है? कॉन्टैक्ट हो रही है, पास आ रही है, डिक्रीज हो रही है। तो रेडियस की क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है कंसिक्वेंसली। ठीक है ना? वो चल रही है, कॉन्टैक्ट हो रही है, तो ये है। और उसके रीजंस क्या बताए? सीडिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना? वो है उसके कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। राइट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सीरियम। राइट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सीरियम। सीरियम में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे? सीरियम +3 के अंदर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बचता है ना, एक बचता है। सीरियम, ये सीरियम है, सीरियम +4 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखना। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, कंप्लीट द, ये तो अपन ने डी ब्लॉक में करवा दिया, वहां देख लेना इसको, ये तो हटाओ इसको। अब सुनो, अब सुनो, देखो ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन साथ में लाने का मकसद क्या है अपना, वो समझाता हूं मैं आपको ना। देखो आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा ना 5 मार्क्स में, तो आप ये नोटिस करो कि क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें डी ब्लॉक के कितने क्वेश्चन होंगे, एफ का कितना होगा, कितना पार्ट एफ का होगा, कितना डी का होगा, वो देखो आप। देखो आपसे ये एफ का पूछ लिया, फिर ये डी का पूछ लिया, फिर ये आपका डी का पूछ लिया, फिर ये डी का पूछ लिया, फिर ये एफ का पूछ लिया। तो आपके बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे। ए और बी जो किया आपने उसमें ये एक यहाँ पर है, तो डी वाले क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ये सारे के सारे। एफ फिर क्या है? यूरोपियम +2 विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, 1000 बार बता दिया क्या है। यूरोपियम +3 जो है वो मोर स्टेबल है, यूरोपियम +3 क्या है? मोर स्टेबल है ना? इसलिए गिव रीजन। ट्रांजिशन मेटल्स देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटी, वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कल के लेक्चर में यही बातें की थी। सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ लैंथेनोइड्स एलिमेंट्स आर डिफिकल्ट, हाँ इनको सेपरेशन करना है क्योंकि
पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, इस वजह से सेपरेट नहीं कर पाते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ में। अब यहाँ मत सोचना कि किसको, और ऊपर दिया है ट्रांजिशन मेटल्स को, तो उनको क्या नहीं कर पाते, सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल से 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो लैंथेनम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपन उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। जिंक और कैडमियम और मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल, लो मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह, यार ये ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं, है ना, नॉन ट्रांजिशन मेटल है, वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते इनके। ये क्वेश्चन ये मैंने करवा दिया पहले, उसमें उस लेक्चर में जाके देख लेना। यस, क्या है, गिव रीजन, एक्टिनोइड सो इरेगुलर इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनोइड्स, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, क्यों इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों शो करता है, भैया साफ साफ बोल देना, 5f और 6d के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक गैप है ना, कौन सा ऑर्बिटल गैप है ना, ऑर्बिटल गैप, ऑर्बिटल गैप वो क्या है, वेरी लो है, वेरी लो, डिक्रीज है, वेरी लो, वेरी लो है, ये लिखना है। इसका रीजन क्या देना है, ये लिखना है। इसी वजह से क्या है, वो इरेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करती है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी वजह से शो कर रही है वो डिफरेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो डी में जा रहे हैं ना, गैप कम है तो क्या होगा, गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अरे एनर्जी लगभग सेम ही आ रही है ना, गैप कम है तो एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, तो डी में भी प्रेजेंट रहेगा वो। ओके, हाउ डू यू अकाउंट, how do you account for the followings, okay, actinoid contraction is greater than the lengthenoid contraction, वही बात फिर से पूछ ली कि actinoid contraction ज्यादा है क्यों है lengthenoid contraction से, as compared to 4f and 5d orbitals gap, है ना, as compared to 4f 5d orbital gap is very low gap, या ऐसे बोल सकते हो, इसको लाइन बनाना है तो ऐसे बोल दो, 5f and 6d orbital gaps is very low than the 4f and 5d orbitals, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में ज्यादा ही लो है, इसका भी वही हो जाएगा एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो ये पुअर सीडिंग तो दोनों एफ एफ है तो इक्वल है, लेकिन उधर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अप टू डाउन जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। दूसरी बात, जो गैप है न्यूक्लियर चार्ज जाने की वजह से, तो आपका 4f और 5d का जो गैप है और 5f और 6d का जो गैप है, उनमें अगर कंपेयर करें तो इसका गैप ज्यादा ही कम है इसके कंपैरिजन में, दोनों का ही कम है वैसे तो, बट इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा कम है ना, वेरी लो है, इस वजह से ये सारा कुछ गेम हो रहा है, ठीक है ना। ओके, फिर आ गया राइट द वन सिमिलरिटी एंड डिफरेंट बिटवीन द लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, सिमिलरिटीज लिखो, यार इसका भी +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, दोनों का ही +3 है, ठीक है। ये जो है लेंथन सॉरी एक्टिनॉइड्स, और इन दोनों में ही पैरामैग्नेटिक्स हैं, लेकिन सारे पैरामैग्नेटिक नहीं है, बाकी पैरामैग्नेटिक भी है इसमें, डिफरेंस में लिख देना कि दे आर ऑल आर रेडियो एक्टिव, यहाँ पर जो है ना लैंथेनम में एक ही जो है रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, वो हमने लिखवा दिया था ना, प्रोमीथियम वाला जो है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, याद रख लेना उस बात को, पीछे जाके देख लेना, मैंने बोल दिया है, बता दिया है, और इसमें सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, तो ये डिफरेंस हो गया ना। और दूसरा डिफरेंस क्या है, दे हैव ओनली very low oxidation state content +2 +3 +4, but the actinoids are having a large oxidation state या variation oxidation states +2 to +7 तक, टिल है ना, वहां तक है, until +7 तक, वहां तक जा रहा है, तो ये सिमिलरिटीज वगैरह वो मैंने जो चार्ट बताया था ना अभी, वहां से अपन सारी चीजें नोट कर लेना, है ना। The chemistry chemistry of the actinoids is complicated as compared to lanthanoids, हाँ कॉम्प्लिकेटेड इसलिए, एक तो रेडियो एक्टिव है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है,
because they are radioactive and they have a very low gap between the 5f and 6d orbitals. इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिखाने का मकसद ये है कि कोई खास क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना इसको। मिच मेटल से क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, गैडोलिनियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहां पर फोकस रखना आप, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। Why do actinoid shows the wide range of the oxidation state? फिर से वही बात हो गई यार, क्यों करता है between the chemistry, अभी जस्ट बोला है, इसको तो आप याद रख लो। 12 write the okay reference to the structure variabilities and chemical the reactivities, write the difference between, वही वाली बात फिर से आ गई, सेम टू सेम रीजन इन सबके, सेम टू सेम रीजन है कि उनकी एनर्जी गैप जो है 5f और 6d के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है, प्लस रेडियो एक्टिव है, इस वजह से वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट और स्ट्रक्चर, जब वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो उसकी स्ट्रक्चर्स भी बहुत वेरिएशंस होगी, बहुत अलग अलग टाइप में होगी। यस, इसका देखो, गिव 3 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंट बिटवीन द लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड, बता दिए कई सारे, वहां से आप सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हो ना। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में 3 आपको डिफरेंस बताने हैं, किससे सारे पैरामैग्नेटिक है एक्टिनॉइड्स के, जबकि लैंथेनॉइड्स का सिर्फ एक ही पैरामैग्नेटिक है, ये सिर्फ लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि ये +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाँ, ये सारे जो आपको बताने हैं कि कौन कौन से जो है वो डिफरेंस हो गए, कई सारे बताए अपन ने। एनर्जी के जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, उनके बारे में भी अपने बात की थी, डिफरेंस आ रहा था, है ना, इनकी हाई है उनकी लो है, तो कई सारे बताने हैं आपको ना, वहां से आप देख लेना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंथेनॉइड्स, आराम से बता सकते हो, क्या बताओगे? N-2 F क्या है? 1 2, अब 1 तो नहीं था इसमें, सॉरी 1 तो है, 1 है, 1 2 14, और दूसरा है N-1 D, N-1 D, और ये कहां पर है? 0 2 1, और दूसरा क्या है? NS2, इसको आप आराम से NS2 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 2 करो यार, इसे 2 करो, क्योंकि एक में 2 था, एक में क्या था? 2 था ना स्टार्टिंग वाले में, तो वो तो वैसे D का है, इसलिए 1 1 आपका रहेगा। हाँ, लेंथेनॉइड में था D 2 था ना, तो ये तो D का है वैसे भी, तो आप 1 ही रख लो, 1 रख लो, बस ये रख लेना, 1 ही सही है, 1 ही सही है, ध्यान रखना 1 ही सही है, उसको अपन कंसीडर ही नहीं कर रहे। What are the common oxidation state of the cerium? +3 है यार, कितनी बार पूछे। Why do actinoids show wide range of oxidation states? वो तो बता ही दिया आपको, बहुत एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ये लो, खत्म हो गया है, पूरा खत्म हो गया है ना। तो आपको समझ आया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, समझ आया ना। तो इतना कोई एफ ब्लॉक से इतने ज्यादा क्वेश्चंस पुट नहीं होते, तो मेनली डी ब्लॉक है। बाकी आप इतना पढ़ लोगे जो मैंने पढ़ाया है, जितना आप पढ़ लोगे उससे बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चंस, मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं ना। मिच मेटल का एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप कि कौन कौन से, ये एलॉय से क्वेश्चन पूछा था कभी एक बार, आपको ध्यान रख लेना। बाकी कोई खास क्वेश्चंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन बनता है, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लैंथेनॉइड्स का है, एक्टिनॉइड का इतना क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड पूछेगा, या फिर बाकी आपका पूरा डी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछेगा। फिर भी आप, ये मैंने जो लेक्चर लिया है इसके अंदर जो क्वेश्चंस करवाए हैं, इसको आप 2 से 3 बार आराम से बैठ के देखिए, इसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में अपना पूरा जो है कवर हो जाएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ओके, किसी में भी नहीं जाने वाला है। आप कितने भी क्वेश्चंस कर लो, कुछ भी कर लो, कोई बाहर नहीं जाना, ठीक है। आई होप कि आपको
ये बड़ा हेल्पफुल रहा होगा और रहेगा। तो इससे पहले वाले जो है वो आपने पढ़ा होगा डी, वो भी हेल्पफुल रहा होगा। तो एक बार आप, अगर आपको ये मदद मिल रही है, आपकी हेल्प हो रही है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कांसेप्ट और नए पीवाईक्यूज़ के साथ वन शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।